कैसे होता है। किस लेवल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे? एक स्टेप से। अब एक स्टेप से वो उसी दिन से वो प्लान को चालू नहीं करेगा, कम से कम सीखना चालू करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि वो एक स्टेप वालों को अगर बोल देंगे तुम ही प्लान को करो तो नहीं होगा, मगर वो सीखना चालू करेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। धीरे धीरे वो 1-2-4 बंदा को प्लान शो कर रहा है या फॉलो अप करना चालू किया, 1-2 किया। जैसे ही एक बंदा पहला बार प्लान शो करके एक भी डीडी निकालता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यस और नो? यार प्लान शो भी नहीं किया, अगर फॉलो अप करके भी एक डीडी निकालता है ना, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, सही ना? हम एक स्टेप से उसको सिखाना तो चालू करते हैं, मगर 4 स्टेप होते होते उसको पूरा सीख जाना पड़ेगा, उसको सीख जाना पड़ेगा। जैसे 4th स्टेप होता है तब हम लोग उसका सेकंड लेवल वर्कशॉप करते हैं। फर्स्ट वर्कशॉप जो एक स्टेप का होगा, वो आप लोग जो जहां जिस पॉकेट में काम कर रहे हैं, जो जहां जिस पॉकेट में काम कर रहे हैं वहां का लोकल गोल्ड प्लैटिनम भी कर सकते हैं एक स्टेप वाले के लिए, सही है? उसके लिए कोई बड़ा होटल का जरूरत नहीं है, हाँ, ऐसा बुफे लंच का जरूरत नहीं है। मगर जैसे वर्कशॉप होगा तो वर्कशॉप में जब भी आप टीम को बुलाते हो ना, तो कुछ खाने का इंतजाम जरूर रखना। समझ में आ रहा है? नॉर्मल ट्रेनिंग से वर्कशॉप का जो माइंड सेटअप थोड़ा अलग होता है। कैसे हो सकता है? एक छोटा सा बिरयानी का पैकेट 50-60 रुपये में मिल जाता है, 100 रुपये में मिल जाता है, सही ना? अपना 40 बंदा वहां पर 1 स्टेप ऑनवर्ड, उसी को लेके एक दिन भर में वर्कशॉप कर लिए। ये पहला लेवल ऑफ लीडरशिप जनरेशन। मुझे पता नहीं आप लोग यहाँ पर कुछ लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी, हाँ? अगर कोई नहीं कर रहे तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं गोल्ड बन गया तो मेरे को अपना टीम को लेके 1 स्टेप वर्कशॉप चालू कर देना पड़ेगा। उसके लिए मजार आने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, वहां पर सिखाया क्या जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पर मेन 2-3 चीज सिखाया जाएगा। एक, उसका बिलीफ पार्ट को क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे मैं देखा हूं एक स्टेप होने के बाद भी बिलीफ क्लियर नहीं होता, सही ना? उसका नॉलेज को क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है उसका नॉलेज नहीं रहता। वो 2-4 को पकड़ के लाया, 1-2 प्लान से डीडी निकल गया, वो लोग भी 1-2 को निकल के आया, एक स्टेप हो गया, होता ना? हाँ, तो उसका नॉलेज को तैयार करना और उसका अंदर में कॉन्फिडेंस देना। क्या देना? कॉन्फिडेंस देना। भाई तुम भी प्लान शो कर सकते हो, तुम भी फॉलो अप करके डीडी निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर में लीडरशिप का क्वालिटी है, तुम लीडर बन सकते हो, इसीलिए तुमको आज ये वर्कशॉप कर रहा हूं। और वहीं पे एक माइंड सेटअप भी कर देना है कि 4 स्टेप कंप्लीट होगा तो तुमको बड़ा वर्कशॉप में आने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया उस लेवल पे। फिर नेक्स्ट लेवल का जो वर्कशॉप आएगा वो जैसे यहाँ पर मजाक कर रहा है, सही ना? ये लीडर का तरफ से वर्कशॉप रहेगा, सही ना? इस वर्कशॉप में नॉलेज का बात तो होगा, उससे भी ज्यादा जो बात होगा वो है लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट का। किसका? लीडरशिप क्वालिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि 4th स्टेप यहाँ पर आप लोग जो भी है आप लोग अचीवर है। पिछले साल का हिसाब से 3 स्टेप था, मगर नॉर्मल इस साल से जो चलेगा कितना स्टेप होगा? 4th स्टेप। स्मार्ट अचीवर हम लोग जिसको बोलते हैं, कितना स्टेप पे आता है? 4th स्टेप। तो 4th स्टेप हो गया, मतलब वो अचीवर बना। तो अचीवर बना मतलब उसका अंदर में कुछ ना कुछ ऑलरेडी तैयार हो गया है, कुछ ना कुछ सीख लिया। प्लान शो करना हो सकता है, थोड़ा बहुत सीख लिया, या फॉलो अप करना सीख लिया, मगर लीडरशिप देना टीम को वो अभी तक नहीं सीखा है कि नहीं है? तो ये लीडरशिप देने का काम उस जगह से शुरू होगा। समझ में आ रहा? और फिर उससे जैसे जैसे आप लोग गोल्ड बनोगे, हम लोग बोलते हैं गोल्ड बनना मतलब आप कंपनी का नजर में कंप्लीट लीडर बने हैं। समझ में आ रहा? जब तक आप गोल्ड नहीं बन रहे तब तक आप हो सकता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आपका अंदर में जो लीडरशिप के लिए चीज सिखाया गया, हाँ, उसको अभी तक आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाए। समझ में आ रहा? और गोल्ड बनने का बाद ही आपका रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगा। एक 4 स्टेप वाले को टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा समझ में नहीं आता, मगर 4 स्टेप वाले गोल्ड कैसे
बचेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सही ना? क्योंकि जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा ना, हर लेवल पे आपका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता रहता है, आता रहता है ना। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे पालन कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपका नेक्स्ट लेवल डिपेंड करता है। हम लोग कई लोग एक गलती करते हैं। कल मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टेज पे चढ़ा, स्मार्ट बन के चढ़ के वो लोग को लगा कि बहुत कुछ हो गया। सुपर स्मार्ट बन के चढ़ा तो लगा कि बस और क्या जिंदगी में चाहिए, सही ना? या किसी को सिल्वर का बोनस मिल गया तो उसको लगने लगा बस मैं तो हीरो ही बन गया। अभी भी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ आप लोग का। मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू में इतना पैसा दे सकता है ना। आप लोग अभी जो भी पैसा कमा रहे हैं ना, आप सोचो थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खर्चा पानी मिल रहा है। समझ में आ रहा? कमाना तो आप लोग चालू ही नहीं किए। गोल्ड से थोड़ा बहुत कमाना चालू करोगे, जब पाल बनोगे तब सोचो थोड़ा कमाना चालू किए। जब पाल बनोगे तब सोचो स्मार्ट वैल्यू से थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट हुआ। और लोग क्या है, कम में अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ऊपर में जा पाएगा? नो, नहीं ना। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करना पड़ेगा। जितना भी आपका टीम है, इस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यही जगह से भाई काम शुरू होता है। दूसरा जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिपोर्टिंग। क्या है? रिपोर्टिंग। टीम का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपका जितना बढ़िया रहेगा, हाँ, उतना बढ़िया आप काम कर पाओगे। जिस टीम का रिपोर्टिंग कम है ना, वो टीम जो है रिजल्ट कम आता है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, स्मार्ट वैल्यू में काम करना है तो स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस है 4 मिनट का। कितना मिनट का? 4 मिनट का। कल भी मैं थोड़ा बोला था 4 मिनट का स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस है। अब बोलोगे 4 मिनट में क्या काम होगा, सही ना? मैं बता रहा हूँ, ये 4 मिनट अगर आप ठीक कर लोगे ना, आपका स्मार्ट वैल्यू से जो लेवल जाना है चल जा सकते हो। तो दोगे आप लोग 4 मिनट? डेली आपको सिर्फ 4 मिनट देना है, और वो 4 मिनट आपका जिंदगी चेंज कर देगा। पहला मिनट, सुबह उठ के सभी लोग आंख बंद करके आपका जो भी सपना है उसको विजुअलाइज कीजिए। सबका कुछ ना कुछ सपना होता है ना? क्योंकि बिना सपना का तो आप स्मार्ट वैल्यू कर ही नहीं सकते हो। आपका अगर ड्रीम नहीं है तो आपका स्मार्ट वैल्यू नहीं होने वाला भाई, एकदम सीधा बात है, सही ना? क्योंकि आपका सपना ही नहीं है तो क्यों करोगे स्मार्ट वैल्यू? मगर सपना जो है वो रात को सोने के बाद देखने से कोई फायदा नहीं होता। अब चलते फिरते जागे हुए जब आप उस सपना को देखते रहते हो ना, तभी उसको फोकस करते हो। समझ लो? हाँ, तो सबसे पहला जो करना पड़ेगा उसको विजुअलाइज करना है। क्या करना है? करते हैं आप लोग? क्या होता है विजुअलाइजेशन, थोड़ा बता दें? हाँ, यहाँ पर बाइक या स्कूटी कौन कौन लेने वाले हैं? लेने वाले हैं, ले लिया कि उसको छोड़ देते, ठीक है? आप लेने वाले हो? आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ फटाफट। बताओ आपका गोल सेटिंग क्या है? कौन सा स्कूटी लेने वाले हो, कब लेने वाले हो, क्या मॉडल, क्या कलर? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हमारा जो स्कूटी कभी भी स्टेज माय सेल्फ जयंत पहले आपका नाम बोलोगे, कहां माय से? ऑक्यूपेशन आई एम स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट, आई बिलोंग टू मानसर डिस्ट्रिक्ट सागर फ्रॉम एमपी। बताओ। जो हमारा गोल है वो हमारे लिए स्कूटी परचेस करना है, वो हमारे लिए लेवल भी लेना है और सिल्वर लेवल कंप्लीट करना है, और हम 2 महीने के बाद स्कूटी परचेस कर लेंगे। ये कोई गोल सेटिंग का फॉर्मूला में आया? नो। आज वो क्या बोला? 2 महीना बाद स्कूटी लेंगे, ठीक है? 1 महीना बाद उसको पूछेंगे क्या है तेरा ड्रीम सेटिंग क्या है, गोल सेटिंग क्या है? दादा मैंने तो बोला था ना 2 महीना बाद स्कूटी लेंगे। 3 महीना बाद पूछेंगे तेरा गोल सेटिंग क्या है? दादा मैंने बोला था 2 महीना बाद स्कूटी लेंगे। मैं तो जवान का पक्का हूँ, मैं हिलता नहीं। मैं 2 महीना बाद स्कूटी लेना है। प्रॉब्लम यही से है, सबसे पहला प्रॉब्लम यही से है, क्योंकि आपका 2 महीना कब से शुरू हो रहा है भाई? अब 3 महीना पहले से आप ही नहीं बोलते हैं 2 महीना बाद लेंगे।
वाला का गोल सेटिंग कैसे रहेगा? सही ना? हम लोग हर एक ट्रेनिंग में समझाते हैं ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। 2 महीना बाद मतलब कोई डेट नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? You have to tell the date, मेरे को कितना तारीख को लेना है। अगर वो डेट मेरा लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब मेरा प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इसमें से कई सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम है, क्या है? दादा मैंने तो गोल सेटिंग किया था ना, अप्रैल महीने में लेंगे, मगर लॉकडाउन आ गया ना, हाँ इसीलिए नहीं ले पाए, अभी 2 महीना बाद ले लेंगे। भाई लॉकडाउन आ गया, 2 महीना पहले आपको लेना था, अब नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है। जिस दिन आपको पता चला मैं ये डेट में मेरा गोल सेटिंग था, मेरा लेने वाला था, मगर मैं नहीं ले पा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यू हैव टू रीसेट योर गोल। गोल को क्या करना पड़ेगा? रीसेट करना पड़ेगा, रीसेटिंग करना पड़ेगा, नया डेट डालना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो डेट को फाइनल किया उसी डेट में उसका हो जाएगा। किसी का होगा, किसी का हो सकता है नहीं होगा, हो सकता है ना? ये डेट में मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है डेट मेरा मिस हो गया मेरा जिंदगी खत्म हो गया, नहीं भाई। मगर डेट रीसेट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक डेट पकड़ लेते हैं, वो मिस हो गया तो फिर डेट को रीसेट नहीं करते, बोलते रहते मुझे तुझे लेना है। होता कि नहीं होता गलती? हाँ? तो जो भी लोग, हर बंदा सबसे पहला अपना गोल को रीसेट करना। आज ही आप लोग, हाँ सबसे पहला आपका, हर एक बंदा का 3 गोल सेटिंग होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हम लोग जब शुरू करते हैं हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? मोबाइल, स्मार्टफोन। मिड टर्म गोल क्या है? बाइक या स्कूटी। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लैपटॉप। सही ना? जैसे ही हमारा मोबाइल हो गया, शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? बाइक या स्कूटी। मिड टर्म गोल क्या हो गया? लैपटॉप। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया? कार। सही ना? जैसे बाइक हो गया, हाँ लैपटॉप हो गया, तो साथ ही साथ में क्या होगा मेरा नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? कार। मिड टर्म गोल क्या हो गया? घर। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया? बड़ा घर। ऐसा करते हुए हमारा हमेशा चलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हमारा पहला प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग का दिमाग में बैठा हुआ है शॉर्ट टर्म गोल मतलब छोटा ड्रीम, मिड टर्म गोल मतलब मीडियम किस्म का चीज, लॉन्ग टर्म गोल मतलब बहुत कॉस्टली चीज। नहीं है। अगर आप 6 महीना के अंदर, 4 से 6 महीना के अंदर कार लेने वाले हो तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। सही ना? हम लोग क्या बोलते हैं, कार हमारा लॉन्ग टर्म नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म मतलब अगला 4 से 6 महीना में मुझे क्या लेना है, मिड टर्म मतलब 1 साल के अंदर मुझे क्या लेना है, लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 5 साल में मुझे क्या लेना है। तो मैं क्या ले रहा हूं उसमें शॉर्ट मिड लॉन्ग नहीं होता, मैं कितना टाइम में ले रहा हूं इसमें होता है। समझ में आ रहा है? yes. हाँ? तो सबसे पहला ये जगह। दूसरा क्या कि जब हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, हाँ हमारा वाई क्लियर करते हैं, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिर्फ हमारा फ्यूचर का टारगेट लेके गोल सेटिंग मत करो, अपना पास्ट को लेके चलो। हर एक बंदा का जिंदगी में ना बीता हुआ कल में कुछ ना कुछ घटना घटा जिसका जवाब उनको देना है। ये समझो, किसी ना किसी को तो बताना है, किसी ना किसी को जवाब देना है कि नहीं है? वो बिजनेस करने का आने का पहले का घटना भी होता है, और बिजनेस चालू करने के बाद जब हम लोग काम करते रहते हैं ना, तब भी बहुत सारे लोगों को जवाब देने का जवाब बनता है, पता ना? Yes. काम करते करते ऐसे बहुत सारे लोगों से ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि हम उसको जवाब देने के लिए काम करते हैं कि नहीं? तो वो जिद बना लेना है, क्यों काम कर रहे हैं। तो ड्रीम सेटिंग प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब तुम बताओ, डेट बताओ, कौन सा डेट में तुमको लेना है? वो डेट निकल गई थी जिसकी देखो मैं बोलूं, हम लोग डेट कैसे निकालते हैं? हमेशा बोलते हैं ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। उसमें जो डेट है वो ऐसा डेट होना चाहिए जो आपके लिए कुछ ना कुछ मायने रखता है, कीमती हो। समझ में आ रहा? आप देखोगे सबसे ज्यादा कार निकलता है धनतेरस में। क्यों? क्योंकि एक बार धनतेरस निकल गया तो अगला धनतेरस
1 साल बाद आएगा। सही ना? मैक्सिमम लोग अपना बाइक या स्कूटी लेते हैं अपना बर्थडे पे, क्योंकि एक बार वो बर्थडे का दिन मिस हो गया मतलब फिर 1 साल बाद बर्थडे आएगा। 1 साल लगेगा, है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोग अभी आने वाला 15 अगस्त है, सही ना? 15 अगस्त को टारगेट करते हैं। हाँ, कोई टारगेट कर लेते हैं, ठीक है उतना दिन को गणेश चतुर्थी है, उस दिन को लेंगे। हाँ, इस दिन मेरा भाई का बर्थडे है, उस दिन लेंगे। तो क्या है, आपका जो भी डेट पकड़ोगे, क्योंकि आज आपको बोला है, आप बोला 2 महीना बाद, हिसाब लगा लिए 2 महीना बाद, मतलब आज 30 तारीख है, 2 महीना बाद। हाँ, आज कितना ये हो गया 31 जुलाई, अगस्त सितंबर का 30 तारीख तक डेट देंगे। आज का डेट का आप वर्बलाइज कर दिए 2 महीना का कैलकुलेशन करके, मगर वो डेट में कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, तो 10 दिन बाद आप खुद भूल जाओगे कौन सा डेट बोले थे। यही होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जो भी डेट आप लोग लीडर है, अगर आपका डेट फाइनल नहीं होगा तो आप नीचे कैसे डेट फाइनल करोगे? समझ में आ रहा है? तो डेट बोलो कि ये डेट में मुझे देना है, कोई भी डेट, जो डेट आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है। अब सोच सकते हो 2 महीना बाद, 2.5 महीना बाद अभी हमारा दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, हाँ दिवाली आ रहा है, कोई भी डेट पकड़ सकते हो, मगर वो डेट ऐसा होना चाहिए उसमें अगर मिस हो गया ना तो कहीं ना कहीं चुकेगा। यस सर। तभी आप जी जान लगा के उसके लिए फोकस करोगे। मुझे पता है, मैं जब पहला ड्रीम सेटिंग किया था ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला ड्रीम सेटिंग हुआ था ना तो मोबाइल का हुआ था ना तो बाइक का हुआ था, मेरा पहला ड्रीम सेटिंग हुआ था कार का। क्यों? क्योंकि बाइक मेरा पास था ऑलरेडी, मैं नौकरी करता था। हाँ, और मोबाइल के लिए अलग से हम कुछ प्लानिंग नहीं किए थे, जबकि मेरा पहला अचीवमेंट मोबाइल ही है, उसका बाद का अचीवमेंट बाइक है, मगर मेरा पहला ड्रीम सेटिंग किसका हुआ था? कार का। जब मेरे को मेरा सीनियर बोला क्या लेना है, हाँ? बोला कार लेना है, तो कौन सा कार लेना है? मैं बोला मारुति लेना है, हाँ? 5 साल बाद सेकेंड हैंड। सही बता रहा हूँ, सेकेंड हैंड कार लेना है, मारुति लेना है, कितना साल बाद? 5 साल। बोले 5 साल बाद क्यों सेकेंड हैंड क्यों? आदमी जो सीखता है सो बोलता है। मैंने बोला मेरा जितना ऑफिसर है सबको देखा हूँ सेकेंड हैंड कार खरीद के लेके आता है, हाँ? और उसको कंपनी में लेके दिखा देता है तो पेट्रोल का खर्चा मिलता है कंपनी से। तो 5 साल बाद मुझे भी पेट्रोल का खर्चा मिलेगा, तो मैं एक सेकेंड हैंड दिल्ली से कार ले लूंगा, उसको दिखा दूंगा। तो मेरे को बोला अगर 5 साल बाद सेकेंड हैंड कार ही लेना है तो स्मार्ट वैल्यू क्यों कर रहे हो भाई? वो तो तुम जो नौकरी करते हो ऐसे ही हो जाएगा जी, सही ना? स्मार्ट वैल्यू इसलिए करो कि वही कार तुमको आएगा 5 साल का जगह 1 साल में होगा और सेकेंड हैंड का जगह नया होगा। बोले कब लेना है बताओ? मैं बोला ठीक है 1 साल बाद जैसे बोल रहे हो ठीक है, दुर्गा पूजा तक ले लेंगे, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है? दुर्गा पूजा होता है। बोला ठीक है, क्या लेगा? मारुति से रेड कलर बोल दिए। बोला वर्बलाइज करो। जैसे अभी तुम बोल रहे हो ना 2 महीना बाद, 2 महीना बाद वर्बलाइज करोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मगर तुम डेट लगा के वर्बलाइज करोगे तो वो डेट जितना नजदीक आएगा उतना टेंशन बढ़ेगा। सही ना? मैंने भी वर्बलाइज कर दिया। मेरा एक कजिन सिस्टर था, हाँ काफी छोटी थी, अभी तो बड़े हो गए, उसका शादी हो गया, क्योंकि 20 साल पहले की बात है। हाँ, आज उसका भी बच्चे हो गए हैं। तो मेरा सिस्टर था, मैं उसको बोला सुनो इस बार दुर्गा पूजा में ना मैं कार ले रहा हूँ, तो सबको लेके एक पूरा घुमा के लेके आएंगे। बहुत अच्छा। तो मैं तो घर गया था, घर में सिस्टर से मिले, उनको बोल दिए, फिर हम चले आए। 15 दिन बाद फिर घर गए, तो घर गए तो मेरा वो सिस्टर बोला भैया इस बार दुर्गा पूजा में आप कार ले रहे हैं ना? मैंने बोला कौन सा कार? मैंने ड्रीम सेटिंग किया, मैंने वर्बलाइज किया और सबसे पहले मैंने भूल गया। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं तो गोल सेटिंग तो किया था, वर्बलाइज तो किया था, मगर अपना ड्रीम को हाँ मैं बिलीव नहीं किया था। क्या नहीं किया था? बिलीव। मैं विश्वास ही नहीं किया था कि ये मेरा हो सकता है, इसलिए मैं भूल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी गोल सेटिंग कर रहे हो, जो भी वर्बलाइज कर रहे हो, उसको बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगा। सही ना? यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि हो जाएगा, तो बॉडी उसी हिसाब से काम करेगा।
अगर यहाँ से होगा कि नहीं होगा तो बॉडी उसी हिसाब से काम करेगा। जी सर। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो सबसे पहले तो हर बंदा आज रात के अंदर आप लोग आपका गोल सेटिंग करके अपना इनकम आज भेज देना है, फिर से पूरा रीसेट करके। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि बहुतों का हो सकता है थोड़ा उलट-पलट हो गया ना? कोविड में चलते इसके चलते जो जितना प्लानिंग किया था 2 महीना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। फ्रेश गोल सेटिंग आज करो, करके सब सीनियर तक भेज दो और फिर से फ्रेश वर्बलाइज करना चालू करो। समझ में आ रहा है? अब बताओ, डेट बताओ। तो सर बाबू आप भी बता दीजिए सर। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताओ ना। अभी अगस्त शुरू हो रहा है ना? अगस्त सितंबर चले जाने देते, हाँ? अक्टूबर महीना का नवरात्रि कब है? वही 15 तारीख के आसपास होगा। कब है? 15-16 तारीख के आसपास होगा, सही ना? डेट देख लेना। तो ये 2021 का नवरात्रि का पहले तारीख रहेगा। जी सर। डेट फाइनल हो गया। अब तुम्हारा भी नवरात्रि तो पीछे नहीं होगा। नहीं सर। समझ में आ रहा है? टारगेट ऐसे लेना है कि जो चीज मेरे लिए पीछे तो होगा नहीं, तो मेरे को उसके अंदर ही लेना है। मुझे याद है मैंने तो सिस्टर को बोल दिया, फिर जैसे जैसे डेट आगे आ रहा है ना तो मेरा टेंशन बढ़ रहा है। मैंने देखा, मैंने तो ड्रीम को वर्बलाइज कर दिया, मगर मैं उसको बिलीव नहीं किया, मगर मेरा सिस्टर उसको बिलीव कर लिया। मुझे तब लगा कि मैं अगर नहीं लूंगा तो मेरा सपना टूटेगा, ये बड़ा बात नहीं है, मेरा उस सिस्टर का भी सपना टूट जाएगा। तो मैं सीरियसली काम करना चालू किया। और मैं कलकत्ता में, मेरा कोई रेसिडेंस नहीं था, मेरा कोई घर नहीं था। हाँ, पहले तो मैं पढ़ाई करने के लिए गया तो हॉस्टल में रहते थे। हाँ, फिर कंपनी का इसमें रहते थे, ऑफिसर हॉस्टल में रहते थे। फिर मैं जब नौकरी छोड़ा तो मैं क्या कर रहे थे, एक किराया का रूम लेकर रहते थे। मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट के लिए कार्ड लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मगर मैंने बोला कुछ भी हो जाए, पैसा जुगाड़ हो गया मगर कार्ड नहीं आ रहा क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा। कल ही मेरा बात हो रहा था, कौन बंदा कैसा फसल हुआ है, सर मंडे को देगा, सही ना? तो ऐसा होता है क्योंकि कार्ड लेने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। मगर जो भी चीज़ था मैं देखा, वर्बलाइज किया था, और एग्जैक्ट मेरा पहला कार्ड एकदम दुर्गा पूजा का, हाँ, षष्ठी जो होता है, सप्तमी से पूजा चालू होता है उसका एक दिन पहले, हाँ, षष्ठी का दिन दुर्गा पूजा में ठीक रात को 8 बजे जो मैंने वर्बलाइज किया था, रेड कलर का मारुति जेल, वही कलर का वही कार मैं अचीव किया। मुझे याद है मैं रात भर सोया नहीं, सुबह उठते वो गाड़ी लेके मैं कलकत्ता से खड़गपुर आया, क्योंकि कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर मेरा घर है। मेरा घर का सामने दुर्गा मंडप बैठता है, हाँ, मूर्ति लगा हुआ है, उसका सामने गाड़ी खड़ा रख किया। एक अलग फीलिंग्स आ रहा था। उसका बाद 4 गाड़ी लिया, मगर वो पहला गाड़ी का जो फीलिंग्स है ना वो अलग ही होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर डेट नहीं देते तो उस डेट तक गाड़ी नहीं निकलता है कि नहीं है? जी सर। तो डेट बोल दिया। हाँ, अब बताओ कौन सा 2 व्हीलर लेना है, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल? उसको दवाई दिलाते हो। ब्लू कलर की चाहिए सर। क्या 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 स्कूटी लेनी है, कौन सा? एक्टिवा। होंडा एक्टिवा। यस सर। होंडा एक्टिवा ब्लू कलर का, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आँख बंद कर लो, आँख बंद कर लो। सोचो कि आज नवरात्र चालू हो रहा है, जी सर। तुम्हारा घर का सामने ब्लू कलर का होंडा एक्टिवा खड़ी हुई है, साइड स्टैंड किया हुआ है। तुम्हारा 2-3 सहेली दोस्त मिल के आके उस गाड़ी को देख रहे हैं, नया कार एकदम, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस गाड़ी को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब घर से आप निकल रहे हो उस गाड़ी का चाबी लेके, आप उस गाड़ी में चले, उसको स्टार्ट किए, आँख बंद करके बोलिए पहले उस गाड़ी में, उस होंडा एक्टिवा में आप किसको चलाओगे? आँख बंद करके बोलो, किसको चलाओगे? किसी न किसी को चलाओगे ना? यस सर। किसको? सबसे पहले सर हमारे पापा मम्मी के लिए, फिर जो निगेटिव है गांव के लोगों के जलाने के लिए सर। किसको पीछे किसको बैठाओगे, पापा या मम्मी? किसको सबसे पहले? दोनों को बैठाने। दोनों को बैठाने का जगह नहीं है। देखो
विजुअलाइजेशन नहीं से होता है। बोलो ना किसको, उसी एक को तो तुम बैठा सकते हो ना, जी सर। पापा को बैठा, ठीक है। सर। अब सोचो तुम पापा को पीछे बैठाया, गाड़ी स्टार्ट किया, धीरे से चलना चालू किया, थोड़ा गांव का अंदर से तुम पापा को लेके जा रहे हो, तुम्हारा आसपास का सब लोग देख रहा है, जी सर। कोई कुछ बोल रहा है, तुम पूरा सीधे गांव से निकल के चलते चलते बड़े रोड पे आ गया, फिर वहाँ से चक्कर मारे, हो सकता है कोई मंदिर में गए, वहाँ पर पूजा किए, फिर धीरे धीरे तुम वापस आ रहे हो, तुम धीरे धीरे घर का सामने पहुँचे, गाड़ी को पार्क किए, हाँ चाबी निकाले, पापा को नमस्कार किए, तुम और तुम्हारा पापा फिर घर के अंदर घुस रहे। जी सर। अब आँखें खोलो, दिखाई दे रहा था? यस सर। हाँ दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था ना? इसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। क्या बोला जाता है? विजुअलाइजेशन। हर आदमी जो भी जिसका भी ड्रीम सेटिंग किए हो, आप बाइक का करो, आप 4 व्हीलर का करो, आप बिजनेस का करो, हाँ आप आँख बंद करके जब देखने लगोगे ना तो लगेगा कि वो मेरा सामने हो रहा है। यस और सर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है। कितना मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट में आप विजुअलाइज कर दोगे, और जैसे जैसे आप डेली विजुअलाइज करते रहोगे ना, वैसे ही आपका पिक्चर क्लियर होता रहेगा। आप किस रास्ते से जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप उस टाइम पे क्या पहने हुए हो, सब जैसे लगेगा कि मेरा सामने हो रहा है। यस सर। आप अगर विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हो, सही ना, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आप फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में आपका साथ कौन कौन है, हाँ आप कैसे दूसरा देश में पहुंचे, हर चीज आदमी चाहेगा तो विजुअलाइज करेगा। आप कार लेंगे तो कौन सा कार लेना है, हाँ कार में आप चला रहे हैं तो आपका साथ कौन कौन है, आपका कौन सीनियर है, आपका मम्मी पापा कौन कौन साथ में बैठ रहा है। आप जितना विजुअलाइज कर लोगे ना, हाँ उतना आप ड्रीम का नजदीक पहुंच रहे हो, है कि नहीं है? जी सर। हाँ तो डेली सुबह उठ के 1 मिनट कर सकते हैं? यस। पहला काम 1 मिनट का। नेक्स्ट विजुअलाइज तो हो गया, सही ना। आँख खोले जी सर। तो स्कूटी आपका पास है, नहीं है। कार जिसका सपना देख लेते हैं नहीं है। तो पहली बार आप जितना विजुअलाइज करने लगोगे ना, उतना उस चीज का कमी महसूस होगा। यस सर। उस चीज का कमी महसूस होगा। आप सिर्फ ड्रीम सेटिंग कर दिए, मेरा ये होने से अच्छा होता है, नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता। मगर आप जैसे जैसे विजुअलाइज करते रहोगे तो वो आपका सपना आपका जरूरत बन जाएगा। यस सर। क्या बनेगा? जरूरत। सपना क्या है ना, होगा तो उसको अच्छा नहीं होने से भी चल जाता है, मगर जब उस सपने को जरूरत बना लेते हैं ना तो उसको कैसे भी हम लोग पूरा करते हैं, सही ना। यस। यस। तो सपना को क्या बनाना है? जरूरत। वो जरूरत बना लेंगे, सही ना। अब वो सपना जैसे जरूरत बन गया ना, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? वो है वर्बलाइज करना, लोगों को बोलना। तो हम लोग सभी लोगों को बोलते हैं ना, हाँ मम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, भाई को बोलते हैं, सही ना, सबको बोलते हैं। एक एक आदमी का रिएक्शन एक एक तरह का आता है। हाँ किसी लड़कों का क्या होता है, पापा को बोलते हैं तो बोलता है फालतू का बात मत कर, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। किसी को मम्मी क्या बोलते हैं, हाँ बेटा हो सकता है, अच्छा से कर। अलग अलग आदमी अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं ना। हाँ तो वो तो बोलते ही है, मगर डेली तो हम नहीं बोल सकते ना मम्मी को या पापा को, हाँ मगर डेली वर्बलाइज करना होगा। किसको? खुद को। कैसे? हर एक का घर में शीशा होगा ना। यस। हाँ यस सर। शीशा का सामने खड़े होके 1 मिनट में आप वर्बलाइज करो। सुबह उठ के विजुअलाइज कर दिया, फिर वर्बलाइज करो, मेरे को ये डेट में ये चीज हासिल करना है। हाँ मैं कितना तारीख इस बार वो डेट पता कर लेना, 15-16 तारीख ऐसा कुछ होगा शायद मेरे हिसाब से, जो भी डेट है निकाल लेना। हाँ जिसको जो ड्रीम है कि 15 अक्टूबर तक मेरे को ब्लू कलर का हाँ होंडा एक्टिवा लेना, हाँ स्मार्ट वैल्यू से लेना है, और उसके लिए कुछ भी हो जाए मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और उसके लिए मैं हाँ शपथ लेता हूँ कि मैं कोई भी समय फालतू बर्बाद नहीं करूंगा। यस सर। सुबह बोल सकते हैं मैं कोई भी समय फालतू बर्बाद नहीं करूंगा। अड्डा मार के इधर उधर घूम के टीवी देख के फालतू बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सीरियसली टाइम दूंगा, काम करूंगा और अपना सपना को पूरा करूंगा। जब हम बोलते हैं शीशा का सामने तो सुनते हैं कौन? हम खुद। देखते हैं कौन? हम खुद। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ना वो स्टोर हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है?
सबकॉन्शियस माइंड ऐसा चीज है जो हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, सही ना? मगर अगर आप उसको बार बार नहीं देखोगे ना तो वो अंदर में कहीं ना कहीं रह जाता है। अब देखोगे आप लोग घर से निकलते हो सकता है आपका घर का सामने ही कहीं ना कहीं पे एक दुकान है, सही ना? आप उस घर से निकले हो, दुकान का सामने से आप यहाँ पर पहुंच गए। मैं आपको पूछा, अच्छा तुम्हारा घर का सामने वाला जो दुकान है वो अभी खुला था कि बंद था? आप बोला अरे ख्याल तो नहीं किया, पता ना? यस। जबकि आप उसी दुकान का सामने से आए, आपका नजर भी उस दुकान में गया, मगर आप उसको जो पिक्चर है उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? जी जी। उसको रजिस्टर नहीं कर पाए, सही ना? इसीलिए आप बोल नहीं पाए। मगर जब आप खुद देखोगे, खुद बोलोगे, वर्बलाइज करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो सुबह 2 मिनट का काम हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? दिन भर में आप कभी भी अगर फालतू टाइम बर्बाद करते हैं, हाँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में सवाल आएगा, मैंने तो सुबह बोला था फालतू टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आएगा ना? यस। मैं अभी क्या कर रहा हूं? और अगर आप अपना ड्रीम का तरफ सच्चे हैं तो ऑटोमेटिक आप फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यस और नो? यस। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एक अस्त्र है वर्बलाइजेशन, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहेगा कि आपका फालतू समय बर्बाद ना हो सकता है। यस। हाँ, तो दिन भर आप कुछ ना कुछ काम में बिजी रहोगे, है कि नहीं? यस। तो दिन भर का काम में मैं 2 मिनट लिया अभी तक, हाँ, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट। अब रात को 2 मिनट और लेना है। रात को 2 मिनट सब कुछ काम हो गया, रात को खाना वाना खा के, हाँ, सोने का पहले अपना डायरी लेके बैठिए। सबका पास डायरी या कॉपी रहता है ना? यस सर। हाँ, 1 मिनट में उसमें लिखिए आज दिन भर में मैंने स्मार्ट वैल्यू का क्या काम किया। लिख सकते हैं? आज दिन भर में मैंने स्मार्ट वैल्यू का क्या काम किया। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग लिखने जाओगे ना, दिन भर में क्या किया लिख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत लोग दिन भर में कुछ नहीं करते। यस। अब बोलते हो मैं अचीवर हूँ, मगर दिन भर में आप कुछ नहीं करते। होता कि नहीं होता? यस। यस। हाँ, होता तो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं दिन भर में आज क्या काम किया। 1 मिनट जाएगा और 1 मिनट कल मैं दिन भर क्या करूंगा। कल मैं दिन भर में क्या करूंगा या करूंगी, पता है? समझ में आ रहा? यस। इससे क्या हुआ, आज मैंने क्या काम किया। अगर मैं आज नहीं किया तो लिखिए कि आज मैंने कुछ नहीं किया। वो भी लिखेंगे ना तो आपको एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे आदमी का दिन निकल जाता है, उसको एहसास ही नहीं होता कि आज मेरा दिन निकल गया। और हर एक दिन का वैल्यू है। हम बोलते हैं हमारा बिजनेस जो है ना क्रिकेट मैच की जैसा है। क्रिकेट मैच में क्या होता है, 50 ओवर का मैच होता है, सही ना? वनडे मैच कितना ओवर का होता है? 50 ओवर का मैच होता है, हाँ। और हर एक ओवर में क्या होता है, 6 बॉल होता है, सही ना? अब हम लोग अगर उस ओवर में कोई रन नहीं किए तो मिडिल चला गया, हाँ। जैसे जैसे मिडिल जाएगा, हफ्ता निकलते जाएगा, तो अगर मेरा जो टारगेट है उसमें 80 मिनट बढ़ता जाएगा। यस और नो? सेम वे से यहाँ पर भी हमारा जो है, हाँ, एक हफ्ता में अगर हम डीजी नहीं भेजेंगे तो हमारा टारगेट बढ़ता जाएगा। यस और नो? यस। और जैसे एक ओवर में 6 बॉल होता है, हमारा एक हफ्ता में 7 दिन होता है। हम अगर एक बॉल मिस किया तो उस बॉल में बाद में और रन कभी कर पाएंगे? वो बॉल निकल गया मेरा, सही ना? वैसे ही एक दिन अगर मैं काम नहीं किया तो दिन निकल जाए, निकल गया। जिंदगी भर में वो दिन और वापस नहीं आएगा। तो हर एक दिन को वैल्यू देना पड़ेगा, समझ में आ रहा? यस। यस सर। हर एक दिन को वैल्यू देना पड़ेगा। तो रात को 2 काम क्या बोला, 1 मिनट क्या लिखेंगे, मैं आज दिन भर में क्या किया, और 1 मिनट में क्या लिखेंगे, कल मैं क्या करूंगा। आधा आदमी का तो सुबह नींद से उठता है तब वो सोचने लगता है आज क्या करूंगा।
होता क्या नहीं होता? यस क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो प्लानिंग का साथ चलना पड़ेगा। आज आपको पता होना चाहिए कल मुझे क्या करना है, तभी आपका कल का दिन का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होगा, नहीं तो समय बर्बाद होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ? और हफ्ता में एक दिन, शनिवार का दिन, कौन सा दिन? शनिवार। शनिवार को रात को 10 मिनट देना। शनिवार को रात को कितना मिनट देना है? 10 मिनट देना है। 5 मिनट आप सम करो कि पिछले एक हफ्ता में मैं क्या काम किया, यस आज क्या किया और पूरा हफ्ता भर में मैं क्या क्या किया, लिख सकते हैं? हाँ? यस और दूसरा, अगला हफ्ता मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि शनिवार को आपका टारगेट बन जाएगा कि नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट है, सही ना? मैक्सिमम हमारा क्लोजिंग कब होता है? शनिवार को क्लोजिंग होता है, तो हमको समझ में आ जाता है इस हफ्ता मेरा कितना डिली जा रहा है, क्या जमा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना एसटीपी हुआ, कितना फॉलोअप हुआ, मेरा इस हफ्ता का टीम का काम क्या हुआ, मेरा काम क्या हुआ, पूरा रिपोर्ट बना सकते हैं ना? यस सर। और नेक्स्ट वीक का टारगेट ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला क्या, शनिवार को 5 मिनट लिखना है, क्या इस हफ्ता मैंने क्या किया, और 5 मिनट किसके लिए, अगला हफ्ता क्या करना है। तो टारगेट लेके चलना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। जी सर। समझ आ रहा है? यस यस सर। और महीना भर बाद में आप आपका सीनियर का साथ बैठ जाइए, उसी डायरी को देखिए। हाँ, इस पिछले 4 हफ्ता में मेरा यही काम हुआ। देखिए मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, एक बंदा एक नॉर्मल इंसान से एक लीडर कब बनता है, एक लीडर से एक चैंपियन लीडर कब बनता है, उसको किसी का साथ लड़ाई नहीं है, उसका सिर्फ लड़ाई है खुद से। किससे लड़ाई है? खुद से। खुद से। जो भी बंदा सोचता है कि मुझे चैंपियन लीडर बनना है, तो उसको एक ही टारगेट होना चाहिए कि पिछले हफ्ता मैं जितना काम किया, मेरा टीम जितना काम किया, जितना रिजल्ट निकाला, इस हफ्ता उससे थोड़ा होने से भी ज्यादा करना है। यस सर। उससे ज्यादा करना है, यही चैलेंज है। किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। अरे ये लड़का 3 डीडी मारा था, वो 10 कर लिया, करने दो ना। मैं अगर 2 मारा था तो मुझे 3 ही करना है, तो भी काफी है। यस सर। किसी से कंपटीशन मत करो, कंपटीशन करो खुद से। किससे कंपटीशन करना है? खुद से। मेरा कल से आज बेहतरीन होना चाहिए, यस सर। आज से आने वाला हफ्ता बेटर होना चाहिए। आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, देखो आप ठीक आगे निकल जाओगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ता हम जितना काम किए, इस हफ्ता उससे भी कम काम कर लेते हैं। यस सर। होता कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो अभी इस फॉर्मूला से काम करोगे और अगला 2.5 महीना बाद आएगा ना स्कूटी? यस सर। हाँ, एकदम बोल के जाओ, वर्बलाइज करके जाओ। यस सर, जरूर। 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को हम हमारा स्कूटी ले लेंगे। वेरी गुड, एकदम जोरदार हाथ ताली दो। वेरी गुड। 14 अक्टूबर याद रखना दादा। हाँ। बोल दिए। तो मेरा बात है कि ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, हाँ, सीनियर यहाँ पर बहुत सारे हैं। मैं एकदम बॉटम लेवल को पकड़ता हूँ जिसका 3 या 4 स्टेप हुआ, मैं उसी को लेकर टारगेट बनाता हूँ। जी सही ना? जी हम बोलते हैं हमारा बिजनेस जो है वो 12 महीने का बिजनेस है, सही ना? यस और उसको हम लोग ऑलरेडी 4 क्वार्टर में डिवाइड कर चुके हैं, सही ना? जी तो 4 क्वार्टर का पहला क्वार्टर निकल गया ना? यस अब दूसरा क्वार्टर चल रहा है। दूसरा क्वार्टर का भी आज 1 महीना निकल गया, अभी हमारा पास और 8 महीना बचा हुआ है। कितना महीना है कि नहीं है? अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट एक ही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबका टारगेट होना चाहिए मिनिमम गोल्ड बनना। क्या बनना? क्योंकि अगर आप गोल्ड का नीचे सोच रहे हैं, मतलब आप टारगेट प्रॉपर नहीं ले रहे। टारगेट तो मिनिमम गोल्ड का होना चाहिए, उसका नीचे होना ही नहीं चाहिए।
जी उसमें अगर आपका 2-1 बंदा का गोल्ड मिस होकर सिल्वर भी बन जाए तो बोनस तो आएगा ना। हाँ, मगर आप सिल्वर तो लेके चलोगे तो 12 स्टेप पे खत्म हो जाएगा तो फायदा क्या होगा। यस हाँ, और यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं बिलीव करता हूँ अगर आप लोग फोकस करोगे सभी लोग 100% गोल्ड बन सकते हैं। अब यहाँ पर जितने लोग हैं ना, यहाँ पर 2 किस्म के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो 1:1 में काम करना है और कुछ लोग हैं जो उसका थोड़ा बहुत रिजर्व है। सही ना? जी सर। मैं बॉटम के लिए गोल्ड बोल रहा हूँ, मतलब जिसका अभी 3 स्टेप 4 स्टेप आ रहे हैं। जी जी मतलब पिछले साल 3 स्टेप या 4 स्टेप था, आज हो सकता है इस साल में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को अपना हिसाब से टारगेट लेना है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टारगेट, देखिए बिजनेस कैसे होता है ना, हमारा टोटल साल का बिजनेस जो होता है ना, और इस मॉडल पे रहता है। पहला 3 महीना हम लोग थोड़ा बहुत जंप करते हैं, हाँ? उसका बाद का 3 महीना उससे ज्यादा जंप करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली क्लोजिंग आता रहता है, हाँ? उसका बाद 3 महीना हम लोग थोड़ा फ्लैट चलते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लेवल पे जंप नहीं करते, और आखिरी 3 महीना फिर से एकदम सुपर जंप करते हैं। अब देखोगे हर साल बिजनेस का मॉडल ऐसा ही चलता है, हाँ? कि पहला 3 महीना थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ, नेक्स्ट 3 महीना ये जो जुलाई अगस्त सितंबर ये जम के बिजनेस होता है। अक्टूबर महीना में बिजनेस किसी तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि दिवाली रहता है, हाँ? दुर्गा पूजा रहता है, छठ रहता है, क्रिसमस रहता है, फेस्टिवल सीजन रहता है ना, हाँ? तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा राइज नहीं करते, मगर हम कम से कम जितना पहुंचा उसको मेंटेन करते हैं, थोड़ा बहुत राइज करते हैं। और लास्ट जो 3 महीना होता है जनवरी फरवरी मार्च, हाँ? हम लोग बोलते हैं ना कि क्रिकेट में जैसे आखिरी 10 ओवर स्लॉग ओवर, चलो मारो 4 छक्का, सही ना? ऐसे आखिरी 10 ओवर जो है, आखिरी 3 महीना जो है हम लोग बिजनेस को पूरा जंप करते हैं। इसी मॉडल में बिजनेस होता है, सही ना? अब हमारा लिए ये 3 महीना चला गया, सोच के चलो, सही ना? मैं सोच लेता हूँ इवन अगर किसी का 0 का भी टीम बना, हाँ? हमको टारगेट लेना है कैसे भी है, यहाँ पर हमको 8 स्टेप पे पहुंचना है। कहाँ पे? 8 स्टेप मिनिमम, 8 स्टेप पे मिनिमम यहाँ पर हमको पहुंचना ही है, कैसे भी हो जाए। समझ में आ रहा है? फिर ये 3 महीना में हमको और 10 स्टेप करना है। कितना स्टेप? तो हम यहाँ पर कितना स्टेप पे पहुंच गए? 18 स्टेप पे, सही ना? क्योंकि इस स्टेप पे हम बहुत ज्यादा राइज नहीं दिया, थोड़ा बहुत राइज किया है। और लास्ट का 3 महीना हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पर हम 14 स्टेप करना। कितना स्टेप? 14 स्टेप करेंगे तो कितना स्टेप हो जाएगा? 32 स्टेप होगा ना? यस। हाँ, ये टारगेट सबसे पहला लेके चलना है कि 8 स्टेप कंप्लीट करेंगे मिनिमम। अब जिसको थोड़ा सिचुएशन अच्छा है वो तो सिल्वर मान लेगा, उससे जो बेटर है वो गोल्ड मारेगा, मगर जो अभी कुछ नहीं किया ज्यादा उसको भी कम से कम सुपर स्मार्ट तो निकलना है। कब तक? सितंबर तक के अंदर, हाफ ईयरली तक, हाँ? और दिसंबर तक 18 स्टेप हो गया, मतलब क्या मैं सिल्वर बन गया, सही ना? यस। मैं सिल्वर बन गया मतलब मेरा अभी क्वार्टरली बोनस आता है, तो दिसंबर को सबको बोनस आना चालू हो जाएगा जी। और आखिरी 3 महीना थोड़ा स्लॉग ओवर है, जम के काम करना है, क्योंकि आपके नीचे जो लोग आए, जो लोग अभी आज प्रोग्राम में नहीं आ पाया, वो लोग सिल्वर बनेगा ना जी। वो लोग साल भर में बोनस के लिए दौड़ेगा ना, तो आपका बिजनेस का ऑटोमेटिक जंप होगा। Yes. और आपको मिनिमम गोल्ड बनना ही है। समझ में आ रहा है? अब इसको मैं थोड़ा डीडी में कन्वर्ट कर देता हूं, सही ना? हमको यहाँ पर 8 स्टेप करना है तो टोटल डीडी कितना चाहिए? 72। कितना चाहिए? 72 डीडी कम से कम चाहिए। यहाँ पर मैं 1:1 लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसका रिजर्व है, जिसको 72 भी नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, सही ना? मगर मैं मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ। यहाँ पर आपको 72 डीडी चाहिए होगा, यहाँ पर आपको चाहिए होगा 90 डीडी। कितना? क्योंकि 10 स्टेप करना है, मतलब कितना डीडी चाहिए? 90। और आखिरी
3 हफ्ता में 3 महीना में आपको चाहिए 14 स्टेप, मतलब 36 126 डिग्री। समझ में आ रहा? हाँ, ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, सोच लीजिए। अब पहला काम क्या है कि इसको आप मंथली हिसाब से बाहर डिवाइड कर दो। कितना हिसाब से? मंथली हिसाब से, सही ना? अभी पहला महीना चला गया, जुलाई खत्म हो गया। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं अभी तक कम से कम 12 डिग्री तो हो गया होगा इस साल का, तो उसका भी पहले का 3 महीना भी था। हम पकड़ लेते हैं मिनिमम कितना हुआ? 12 डिग्री होता कि नहीं होता? जी। सही ना? अगर उससे ज्यादा है तो आपका टारगेट कम हो गया। यस। मगर मिनिमम 12 डिग्री तो पहुंचना ही है, इस लेवल पे यहाँ से ज्यादा ही है मैक्सिमम लोगों का, है कि नहीं है? नेक्स्ट कम से कम 20, कितना? नेक्स्ट क्या है? 40। ये तीसरा महीना मैंने 40 क्यों रखा? क्योंकि ये हाफ ईयरली क्लोजिंग महीना है और हाफ ईयरली क्लोजिंग महीना में जम के बिजनेस करना है। समझ क्या आ रहा है? यस। अब थोड़ा सा इसको हम वीकली शेड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। अभी भी हमारा हाफ ईयरली के लिए इस आज खत्म होने के बाद भी 9 हफ्ता बचा रहेगा, सही ना? मैं 8 ही हफ्ता पकड़ के चलता हूँ, 4 हफ्ता भी पकड़ूंगा। अब 20 डिग्री सोचो हमको चाहिए, कितना चाहिए? 20 डिग्री चाहिए, सही ना? तो 20 डिग्री चाहिए तो हमको क्या करना है? सोचो अगला हफ्ता से हमको हो सकता है 3 डिग्री पहले हफ्ता में। कितना करेंगे? 3 डिग्री। ये टारगेट लो सबको, मिनिमम कितना डिग्री हफ्ता में करना है? 3 डिग्री अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत कुछ सोचेंगे, सही ना? और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका कुछ ना कुछ टीम है।